चंडीगढ़ के अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र खौफ में हैं, उनके अपने काबुल में हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं आने वाले कल में क्या होगा। परिवार कहाँ है इस वक्त? इस वक्त सर हमारा परिवार काबुल में है और हमारा रिश्तेदार भी काबुल में है। जो और रिश्तेदार है वो अलग प्रोविंसेस में, स्टेट में, मतलब हर जगह ही है। तो फ़िलहाल हमारा फैमिली वहाँ पे ही है और सारा बात हो गया, फ़िलहाल ठीक है सब। बाकी उनका फ्यूचर का कोई मालूम नहीं है कि क्या हो सकता है। फ़िलहाल भरोसा नहीं हो रहा है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया फ़िलहाल। तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, जो तालिबान ने ओवरटेक कर लिया वहाँ पर, उसके बाद उनसे बातचीत हुई है, सब ठीक है, सुरक्षित है? जी, बातचीत हो गई बिल्कुल। अभी तो सब ठीक है, ठीक लग रहा है, लेकिन सब लोग घर पे ही फंसे हुए हैं, तो कोई बाहर जा ही नहीं सकता, सब लोग डरे हुए हैं। इसका सीधा असर आपकी स्टडीज़ पे भी पड़ेगा? आप यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए? ये तो ऑफ कोर्स सर, ऐसे तो जो अफ़गानिस्तान का पीपल है वो नहीं चाहता है कि वो 20 साल पहले जो था वहाँ पे ना जाए, 20 साल 20 ईयर्स बैक। अच्छा, आपको यहाँ पे आके पढ़ाई करनी पड़ रही है, इसकी वजह भी यही है कि तालिबान ने उस वक्त इतना डिस्टर्ब रखा अफ़गानिस्तान को कि ज़्यादातर लोग आप बाहर आ गए, यहाँ पर आकर अपना फ्यूचर, अपना करियर बना रहे हैं? हाँ जी, ये तो। उधर काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे तालिबान के डर से लोग किसी भी कीमत पर देश छोड़ने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा रहे हैं। काबुल की इन तस्वीरों ने सभी को सन्न कर दिया। ऐसा खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी सांसें कुछ देर के लिए थम गई। तालिबान के डर से देश छोड़ने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी भी कीमत पर लोग देश छोड़ना चाह रहे हैं, जान बचाने के लिए मौत को भी गले लगा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर कैसा मंजर था, इस नए वीडियो को देखकर यकीन किया जा सकता है। प्लेन पर चढ़ने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, लेकिन आखिरी दम तक प्लेन पर चढ़ जाने की कोशिश हो रही है। प्लेन के भीतर जगह नहीं मिल पाई तो कई लोग प्लेन के विंग पर ही सवार हो गए। ये तस्वीर भी विंग से ही ली गई है। यहाँ रनवे पर सैकड़ों लोग प्लेन पर चढ़ने के लिए दौड़ रहे हैं। प्लेन पूरी रफ्तार पकड़ चुका है, लेकिन फिर भी लोग किसी तरह प्लेन पर चढ़ने के लिए दौड़ रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि ये कोई विमान है। ऐसी तस्वीरें पहले कभी देखने को नहीं मिली। ये अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ ही है कि लोग किसी हाल में यहाँ रहना नहीं चाहते, सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्क जाना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्हें जान की बाजी भी लगानी पड़े तो कोई गुरेज नहीं। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान शरिया कानून लागू करने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि तालिबान काबुल की बजाय कांधार को अपनी राजधानी घोषित कर सकता है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबानी अपनी सरकार और अपना कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि तालिबानी काबुल के बजाय कांधार को राजधानी बनाने का प्लान कर रहे हैं, जहां से अफगानिस्तानियों पर राज किया जाएगा। अपना राज कायम करने के लिए तालिबान ने यहां शरिया कानून लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। शरीयत के कानून से अफगानिस्तान चलाया जाएगा। बदले की भावना से तालिबान काम नहीं करेगा। अफगानिस्तान में इस्लामिक राज कायम रहेगा। किसी विदेशी राजदूत को कोई खतरा नहीं है। खास बात यह है कि तालिबानियों ने महिलाओं से भी सरकार में आने की अपील की है और कहा है कि वो बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। आज़ादी और इस्तिक़लाल अखिस्तल د هر ملت مشروع حق ده. افغانانو هم د خپل مشروع حق څخه په استفاده وسو کولای. له اوږدې او درنې شل کلنې مبارزې او جهاد څخه وروسته دغه ازادي واخلي او خپل هیواد د اشغال او د اشغال له تتمو څخه پاک کړي. हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।